हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है सो क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को सीखने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है कि सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध क्या करना है कि रूट 2 जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस टाइप के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया और पूछने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा रूट 2, रूट 3, रूट 5, इस सब के बारे में पूछा जाएगा कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर पूछ देगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सब को हम कैसे प्रूफ करेंगे, तो चलिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं। अब हम करते क्या है, जैसे देखिए सिद्ध करें कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको प्रूफ क्या करना है कि रूट 2 जो है सो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत में हम मानेंगे, तो इसको हम रूट 2 को क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है मानेंगे। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखते हैं, सो देखिए, माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिए हैं। अब देखिए परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसे p बट्टा q के रूप में लिखा जाता है और q डजंट इक्वल टू 0। मतलब कि परिमेय संख्या जो होती है वो अंश बट्टा हर में होता है। किस में होता है, अंश बट्टा हर में। अब अंश को अगर हम मान लेते हैं p और हर को q मान लेते हैं तो p बट्टा q के रूप में लिखते हैं। लेकिन जो हर होगा वह 0 कभी नहीं होगा, अर्थात q का जो मान होगा वो 0 कभी नहीं होगा। अगर ये 0 हो जाएगा, जैसे कि 2/3, तो अंश हो गया 2 और हर हो गया 3, तो ये एक परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर 2/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित। ये क्या हो जाता है, अपरिभाषित। तो इसलिए q डजंट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं होगा। अब देखिए ये रूट 2 जो है सो परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि रूट 2 जो होगा वो p बट्टा q के बराबर होगा। p बट्टा q के बराबर होगा, मतलब अंश बट्टा हर के रूप में होगा। अब हम क्या लिखते हैं, लिखते हैं कोष्ठ में p, चूंकि p और q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या। p और q सह अभाज्य संख्या है। और क्या है, और q डजंट इक्वल टू 0 हो, मतलब q 0 के बराबर नहीं हो। अब समझते हैं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अगर जैसे कि हम 2/3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2/3। तो अब देखिए 2 को कौन सी संख्या काटेगी, 1 काटेगा। इसको क्या काटेगा, 1। और 3 को भी क्या काटेगा, 1 ही काटेगा, या फिर स्वयं काटेगा। तो देखिए ऐसी दो संख्या का युग्म जो होगा वो 1 के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो। तो मतलब 2 और 3 जो है सो सह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 और 3 में 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है। मतलब कहने का ये है कि 2 और 3 में जो है सो उभयनिष्ठ, अर्थात कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि अगर 7 बट्टा हम ले लेते हैं, कितना, 15, 7/15 ले लेते हैं। तो अब बताइए 7 का गुणनखंड करेंगे तो 7 गुने 1, और 15 का करेंगे तो 3 गुने 5 और गुने 1 लिख सकते हैं। अब देखिए मतलब कि 7 का जो अभाज्य गुणनखंड है और 15 का अभाज्य गुणन, इस दोनों में जो है सो कॉमन 1 ही मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। तो 1 के अलावा और कोई संख्या कॉमन नहीं मिले, अर्थात 7 और 15 में 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्या का HCF 1 हो तो वो संख्या क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या। ये समझ में आ गया आप लोगों को। अगर जैसे कि हम मान लेते हैं 25/30, 25/30। अब बताइए कि ये 25 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 1। अब इसको करेंगे तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब देखिए 1 तो कॉमन मिल ही रहा है, लेकिन 1 के अलावा और क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मतलब 25 और 30, 1 के अलावा
5 से भी क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। इसलिए जो 25 और 30 सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं होगा, अर्थात सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम आगे करते हैं। अब आगे प्रोसेस क्या है, इसको नीचे में 1 मान लेंगे और तिर्यक गुना करेंगे। इससे इसको करेंगे तो √2 और q, और 1 से p को करेंगे तो p। अब एक चीज़ समझिए, अगर रूट को हटाना होता है तो करते क्या है, तो वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, वर्ग करेंगे। तो अब जो वर्ग करेंगे वो तो दोनों ओर करेंगे, क्योंकि एक बगल अगर रूट को हटाएंगे इस तरफ तो इस तरफ भी करना पड़ेगा स्क्वायर, क्योंकि अपने मन से जो भी काम करेंगे वो दोनों ओर करेंगे। अब इधर अगर हम √2 और q का स्क्वायर करते हैं और इधर p का स्क्वायर करते हैं, तो अब देखिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √2 खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर बराबर, अब इधर बच जाएगा p स्क्वायर। ये बात आप लोग यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत, रटना नहीं है, समझना है, बस कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए, अब इधर क्या है, q स्क्वायर के साथ 2 गुना में है तो q स्क्वायर बच जाएगा, और 2 को दूसरी तरफ लाएंगे तो p स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा 2। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। इसको हम उठा के दूसरे तरफ लाए हैं तो इधर 2 जो है सो q स्क्वायर के साथ गुना में है, और दूसरे तरफ लाएंगे बराबर के दूसरे तरफ तो वो भाग में हो जाएगा, तो p स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा 2। अब समझते हैं कि चूंकि यहाँ पे देखिए p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, p स्क्वायर को 2 क्या करेगा, पूरा का पूरा काट देगा। तो हम लिखेंगे 2 कोमा p स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए 2 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। अब इस टर्म को समझते हैं, इस चीज को हम समझते हैं। अगर हम p बराबर मान लेते हैं 2, अब समझिए कि अगर p स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा तो p में कहीं ना कहीं 2 होगा। अगर हम मान लीजिए 2 से 4 में भाग देते हैं तो 2 से अगर 4 विभाजित हो रहा है 2 मर्तबे में तो 2 दूना 4, तो कहीं ना कहीं इस 4 में 2 है, इसलिए पूरा का पूरा क्या हो रहा है, कट रहा है। बात समझ में आ गया। तो विभाजित हो रहा है, कहीं ना कहीं होगा, तो हम p को कितना मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है, तो p स्क्वायर को 2 विभाजित करेगा, मतलब p स्क्वायर में 2 से भाग दे रहे हैं, तो p का मान कितना 2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर करने के बाद हम इसको इस तरह से लिखेंगे 4/2। अब देखिए ये इसको काट रहा है, तो p स्क्वायर को 2 क्या कर रहा है, पूरा पूरा काट रहा है। तो कह रहा है कि p भी क्या करेगा, p को भी 2 काटेगा। तो p को अगर p स्क्वायर को 2 विभाजित करता है तो इसलिए p को भी क्या करेगा, 2 विभाजित करेगा, मतलब p का मान 2 और बट्टा 2। ये भी देखिए पूरा का पूरा क्या कर रहा है, कट रहा है। अब ये बात समझ में आ गया, मतलब p स्क्वायर को 2 अगर पूरा का पूरा काट रहा है तो p को भी 2 क्या करेगा, विभाजित करेगा, मतलब काटेगा। तो इस टर्म को आप समझ गए हैं। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए यहां ऐसे कर लेते हैं, अब समझते हैं। अब देखिए अब हमको करना क्या है। अब ये तो समझ में आ गया कि p जो है सो 1 के अलावा 2 से विभाजित हो रहा। अब हम q के बारे में जांच करेंगे, तो हम p को मानेंगे, p को मान लेते हैं। तो माना कि अगेन p बराबर क्या मानते हैं, अब देखिए p को कहीं ना कहीं काट रहा है तो उसमें 2 होगा, तो 2 और अपना मन से एक चर राशि लगा देते हैं, क्या चीज k। तो p बराबर क्या आ गया आपका 2k आ गया। आप p और q के अलावा किसी अन्य चर राशि को भी लगा सकते हैं यहाँ पे। तो p, अब देखिए इसको अगर हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं तो माना कि इतना p बराबर 2k, तो समीकरण फर्स्ट में p बराबर 2k पुट करने पर p का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बराबर आ जाएगा p का मान कितना 2k। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे
और बट्टा में कितना है 2 है तो 2 कर लेंगे। अब देखिए अब हम करेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और k का स्क्वायर k स्क्वायर बट्टा 2, इससे इसको काट देंगे तो क्या आ गया क्यू स्क्वायर बराबर आ गया आपका 2k स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं 2k स्क्वायर, k जो है सो दो जो है सो k स्क्वायर के साथ गुना में है, तो अब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 इधर k स्क्वायर के साथ गुना में है तो दूसरे तरफ लाएंगे तो भाग में, तो क्यू स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा k स्क्वायर। अब समझते हैं फिर लिखते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर को 2 क्या करेगा विभाजित करेगा, तो 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 2 क्यू को भी विभाजित करेगा। अगर हम q मान लेते हैं, q बराबर अगर हम 2 मान लेते हैं, क्योंकि 2 विभाजित कर रहा है तो q में कहीं ना कहीं 2 होगा, तो q बराबर हम 2 मान लेते हैं, तो q स्क्वायर को अगर 2 विभाजित करता है तो q का मान 2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2। अब देखिए इसको विभाजित कर रहा है तो कह रहा है कि q को भी 2 विभाजित करेगा। अगर q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो q को भी 2 क्या करेगा काटेगा, तो q का मान 2 और इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया 1। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम देखिए इस दोनों कथन से, इस दोनों स्टेटमेंट से क्या निकलता है, यहाँ पे कह रहा है कि P जो है सो 2 से विभाजित है, यहाँ Q भी क्या है 2 से विभाजित है। अभी हम सह अभाज्य संख्या न माने हैं P और Q को, P और Q को कौन सी संख्या माने हैं, सह अभाज्य संख्या। अभी हम जस्ट बताएं कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है, मतलब P और Q एक ही से कटना चाहिए, एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए P और Q जो है एक के अलावा 2 से P कट रहा है और Q भी क्या कट रहा है 2 से, तो मतलब कि P और Q को जो हम सह अभाज्य संख्या माने हैं वो क्या हुआ है गलत माने हैं। क्या माने हैं, गलत माने हैं। तो ये जो गलत मान लिए हैं तो मतलब कि हम इसको जो माने हैं परमेय संख्या, तो ये गलत हो गया, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब हम थोड़ा भाषा बना के लिखेंगे नीचे में, भाषा क्या बनाएंगे सो देखते हैं। चूंकि P और Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या माने हैं, P और Q सह अभाज्य संख्या माने हैं, लेकिन P एवं Q एक के सिवा या एक के सिवा, ऐसे लिख दो, एक के अतिरिक्त एक के अतिरिक्त 2 से भी विभाजित होती है, 2 से भी विभाजित होती है। अतः हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता गलत है या विरोधाभास है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, प्रूफ्ड हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट पे √3, √5, √7, √11 इस सब का हम क्या करेंगे प्रूफ करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।